जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है भाई सभी का। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4। देखिए, लेक्चर नंबर 4 करने के लिए, पढ़ने के लिए पहले आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 स्ट्रेट लाइन के तीनों लेक्चर अच्छे से आने चाहिए। फिर हम वही कहेंगे कि अगर आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज, अच्छे से अच्छी एजुकेशन अगर आपको लेना है तो ये मेरा जो चैनल है रहमान एजुकेशन हब आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि मेरा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, मैथ्स बाय रहमान। वहाँ से भी आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन पे जा करके लिंक दिया गया है, उस लिंक को ओपन करके वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे इस ऐप को, और वहाँ से भी आप क्लासें अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4 आपके क्वेश्चन चल रहे थे स्ट्रेट लाइन के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin to a line meets it at the point -2, 9. Find the equation of a Find the equation of the line। क्या कह रहा है? आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट इट एट द पॉइंट। कह रहा है एक लाइन है, ओरिजिन से इस परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा है, ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं -2, 9 पर। क्या कह रहे हैं? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से टू ए लाइन, लाइन पर मीट्स मिलता है, इट एट द पॉइंट -2, 9। क्या ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डाला वो किस पर मिल रहा है? -2, 9 पर। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, ए बी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन है, कह रहा है ओरिजिन से इस पर हमने परपेंडिकुलर डाला और ये जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से इस पॉइंट पे मिल रहा है। किस पॉइंट पे मिल रहा है? -2, 9 पर मिल रहा है। किस पर मिल रहा है? -2, 9 पर मिल रहा है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये तो पॉइंट हो गए x1, y1, ठीक। तो ये ए बी लाइन किस पॉइंट से पास हो रही? -2, 9 से। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसकी स्लोप हमने ले लिया m, इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1।
एक पॉइंट से जाने वाली लाइन के इक्वेशन, फॉर्मूला पड़ा होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू रखो 9 इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी है भाई, x1 की वैल्यू -2 रखोगे, -2 रखोगे यानी कि +2 हो जाएगा। आपको m निकालना है, बस m निकालना, हमारा मामला फिट हो जाएगा। आपने इसको ले लिया, ये हो गया O, ये हो गया P पॉइंट, ठीक। इसको ले लिया M2 और इसको ले लिया M1, इसको ले लिया M। अच्छा एक बात बताइए, चूंकि OP परपेंडिकुलर टू AB, OP जो है AB पर परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, ठीक। M1 की वैल्यू M रख दिया, M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी y2 माइनस y1, भाई इसको ले लिया हमने x2 कॉमा y2, बस सुलभ का फार्मूला क्या हो जाएगा m का फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। y2 माइनस y1 0 माइनस 9, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस -2, तो कितना आ जाएगा भाई है -9 माइनस माइनस +2, कितना हो जाएगा -9 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, ये कैंसिल, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2/9। इसको उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y माइनस 9 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x प्लस 2, y माइनस 9 इज इक्वल टू m की वैल्यू रखो 2/9 ब्रैकेट में x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 9y माइनस का 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो 9y माइनस 2x इज इक्वल टू 81, 4 प्लस 81, 9y माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 85, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 making an angle 2 pi/3 with the positive x-axis, with the positive x-axis. Also find the line, also find the line, also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis, at a distance of 2 units below the origin. क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है
पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो कि 0,2 से पास हो रहे, मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्सिस। ठीक, एक काम करते हैं, 0,2 से पास होती है, ये 0,2 से पास होती है। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये हो गया थीटा। ठीक, मेकिंग एंगल कितना है 2π/3, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। भाई कह रहा है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालिए जो कि इस पॉइंट से पास होता है, 0,2 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और मेकिंग एन एंगल कितना एंगल बना रहा है 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब जानते हैं क्या होता है? विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब जानते हैं ना क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो भाई आपको ये थीटा दे रहा है तो m निकालो, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। भाई पॉइंट पता है x1, y1, आपको पॉइंट पता है, चलो अब निकाल लो। और m इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू 2π/3, m इक्वल टू tan 2π/3 कर सकते हैं, पाई माइनस π/3। ठीक है, 180 ये है, 180 में फंक्शन बदलेगा नहीं, tan है tan ही रहेगा, tan थीटा। 180 माइनस पीछे जाएगा, पीछे कौन पॉजिटिव होता है? आफ्टर स्कूल यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है? साइन कॉस, तो tan यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो m इक्वल टू माइनस tan 60 लिखा है ना, पाई का मतलब होता है 180 अपॉन 3 यानी कि 60। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। m की वैल्यू हो जाएगी -√3। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, सुनिएगा भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। बात समझ गए? आपने पढ़ा होगा एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, फॉर्मूला बताया y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू रखो -√3 ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का √3x, y इज इक्वल टू 2 माइनस √3, इसकी आंसर आ जाएगा। बात समझ गए? नोट कर लीजिए। आगे बढ़कर देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में सुनिएगा, अगला केस में पार्ट क्या कह रहा है, सुनिए। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। आपको इसके पैरेलल लाइन इक्वेशन निकालना है, आपको इसके पैरेलल लाइन इक्वेशन निकालना है। ठीक, पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन। अगर बताओ ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, इंटरसेप्ट कटेगा -2। और अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप भी तो आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ना। बताइए, बताया नहीं था हमने आपको, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये c की वैल्यू हो जाएगी, ये m की वैल्यू, तो ये p क्यों क्या लिखेंगे, हेंस लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो y इज इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी। y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू -√3x, c की वैल्यू कितनी है, -2। ये आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग द y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ओरिजिन के नीचे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ओरिजिन के नीचे 2 यूनिट से कट कर रहा है। भाई ये अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर है, -2 हो जाएगा ना। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। आगे लिखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन सुनिएगा, सब बेहतरीन लेलन टॉप क्वेश्चन चल रहे हैं आपके यहाँ।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 लाइन्स passing through the point 2, 3 intersect each other. 2 line passing through the point 2, 3 intersect each other. Intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is, if slope of one line is, कितनी है स्लोप ऑफ वन लाइन 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। क्या कह रहा है, मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, 2 लाइनें हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे को 2, 3 पॉइंट से पास हो रही है, ऐसे मतलब ये केस है, ये केस है भाई, 2 लाइनें पास हो रही हैं, देखो 2 लाइनें, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, 2 लाइनें पास हो रही, किस पॉइंट से 2, 3, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है 2, 3 है, ठीक, ऐसा केस है, इस तरीके का ये केस है, 2, 3 से पास हो रही, ठीक, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक। इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज, इनमें से एक लाइन का स्लोप कितनी दे रहा है, m1 की वैल्यू कितनी दे रहा है 2, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालना है, तो पहले स्लोप तो निकाल लो तभी तो इक्वेशन निकलेगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c, आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ AC चाहिए, इक्वेशन ऑफ AC नहीं चाहिए, तो AC निकालने के लिए पॉइंट पता है, स्लोप निकाल लो m की वैल्यू, तो निकालो tan 60 बाई tan थीटा फार्मूला पड़ा होगा, मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये बताया था ना हमने आपको, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इज इक्वल टू मॉड में m2 की वैल्यू m2 की वैल्यू क्या रखा m माइनस m1 की वैल्यू 2 अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको 2, m2 की वैल्यू दे रहा है m, ठीक। tan 60 की वैल्यू भैया tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3, सुनिएगा tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 इज इक्वल टू मॉड में m-2 अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा 2m, ठीक भाई, मॉड हटेगा 2 वैल्यू देगा प्लस माइनस √3, ये कितना हो जाएगा m-2 अपॉन 1 प्लस 2m, टेकिंग पॉजिटिव साइन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल टू m-2 अपॉन 1 प्लस 2m, तो √3 1 प्लस 2m इज इक्वल टू m-2, मल्टीप्लाई कर दो √3 प्लस 2m, √3 इज इक्वल टू m-2, बात समझ गए। तो भाई आपको क्या करना है, m की वैल्यू निकालना है, यहाँ से निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, √3 -2 इधर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू m, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा -2m √3, तो √3 प्लस 2 इज इक्वल m कॉमन कर लो, 1 माइनस 2 √3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2 √3 इज इक्वल टू m, m की वैल्यू आ गई,
बात समझ गए? तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी इज, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। ठीक, ये हो जाएगा भाई x1 y1। ठीक, x1 और ये y1, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है? 3 इज इक्वल m की वैल्यू रखो अंडर रूट 3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2 रूट 3 ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो y ब्रैकेट में इसका y मल्टीप्लाई कर 1 माइनस 2 रूट 3 माइनस का 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 प्लस 2, जाइए इधर लिख रहे हैं। ठीक, मल्टीप्लाई कराइए भाई, मल्टीप्लाई कराइए इसका। तो y मल्टीप्लाई कराइए 1 माइनस 2 रूट 3, इसे मल्टीप्लाई कराइए माइनस का 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 रूट, इसका इससे मल्टीप्लाई कर, इससे मल्टीप्लाई कर, दोनों मल्टीप्लाई करा दिए। ठीक, इससे मल्टीप्लाई करा, इसमें मल्टीप्लाई कराया। ठीक, तो अब मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? x मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई कराओ 2 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 2। ठीक, y ब्रैकेट में 1 माइनस 2 रूट 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 टू 6 रूट 3। ठीक, इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 रूट 3 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 4। सबको एक तरफ ले आओ, आंसर आ जाएगा। बस एक तरफ सबको ले आइए, क्या हो जाएगा? y ब्रैकेट में 1 माइनस 2 रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस 2x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस, ये प्लस का उठ के इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 3 प्लस 6 रूट 3, ये माइनस का उठ के इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 2 रूट 3 और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो y ब्रैकेट में 1 माइनस 2 रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस 2x, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 रूट 3 बराबर, ये आंसर है आपका। ठीक, अब इसी तरीके से एक बार सॉल्विंग कर देंगे। क्या? माइनस साइन लेने पर, टेकिंग माइनस साइन, तो माइनस साइन ले लेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं माइनस साइन अलग कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा हम हिंट दे दे रहे हैं आपको, उसके बाद आप करिएगा। टेकिंग नेगेटिव साइन, अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन AC, अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन AC। ठीक, AC लाइन इक्वेशन क्या होगा? ध्यान सुनिएगा। देखिए m की वैल्यू क्या है? माइनस m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m, और क्या ले लिया? माइनस रूट 3 ले लिया। ठीक, माइनस रूट 3 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, m माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 1, m माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस रूट 3 माइनस प्लस माइनस 2m रूट 3। ठीक, m को उठा के इधर ले आओ, m ये उठ के इधर आ जाए, कितना हो जाएगा? प्लस 2m रूट 3, ये माइनस 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 2 माइनस रूट 3, तो m कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस 2 रूट 3 बराबर 2 माइनस रूट 3,
m की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस 2 रूट 3। अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन AC क्या है भाई, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी भाई, y1 की वैल्यू क्या थी 3, ठीक, और इज इक्वल टू m की वैल्यू रखो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस 2 रूट 3 ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू 2। सॉल्विंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते समझ में आया होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं अब जो करा रहे हैं बड़े अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहे हैं भाई, मिस मत करिए। देखिए कहावत आपने सुनी होगी, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। अगर आप जाग करके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, अभी जो बच्चे 6 घंटा पढ़ाई नहीं कर पा रहे, स्टडी नहीं कर पा रहा है, वो आगे 10 घंटा काम करने के लिए तैयार रहे। अभी अगर आप 6 घंटा पढ़ लोगे तो राजा बाबू बन करके बढ़िया से कहीं अच्छी सेटलमेंट हो जाओगे। तो 10 घंटा भाई प्राइवेट नौकरी बड़ी हालत ख़राब है, 12 घंटा 13 घंटे की नौकरी है कि नहीं। तो अभी अगर आपने 6 घंटे लग के पढ़ाई नहीं करी तो आगे 12 घंटे की नौकरी करने के लिए तैयार रहिए। ये हम आपसे, आप छोटे मेरे भाई बहन हैं इसलिए हम आपको शुरुआत से सचेत कर रहे हैं कि आप 6 घंटे लग करके अभी पढ़ाई कर लो। इतनी अच्छी क्लास चल रही है, इतनी बढ़िया क्लास चल रही है, आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है, ना ही यहाँ का पैसे खर्चा हो रहा है ना कुछ हो रहा है। सिर्फ आपको एक अच्छे से बैठ के प्रॉपर बैठ करके आपको क्लासेस देखना है, सारे क्वेश्चन नोट करना है, बढ़िया फेयर कॉपी बनाइए, अच्छे से अच्छी स्टडी हो जाएगी। ठीक, आगे क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है अगला, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through -3, 5 and perpendicular to the line through the points 2, 5 and -3, 6। ये है क्वेश्चन। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है और इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर है। समझ गए? नहीं समझे कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए हम समझाते हैं क्या कह रहा है। आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जो कि -3, 5 से पास होती है और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है। ये 2, 5 और कितना जो -3, 6 इस पॉइंट से पास हो रही है और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया। ठीक, क्या हो जाएगा, चूंकि ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी जो सी डी के परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप ले लिया m1 m, इसकी स्लोप ले लिया m2, स्लोप निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू क्या है m इंटू m2 की वैल्यू y2 माइनस y1 6 माइनस 5। भाई स्लोप निकालने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -3 माइनस का 2 इज इक्वल टू -1, m 6 माइनस 5 1, -3 माइनस 2 माइनस का 5 इज इक्वल टू -1। ये कैंसिल, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। m की वैल्यू पता, ठीक, m की वैल्यू आपको पता है, सुनिएगा ध्यान से, m की वैल्यू आपको पता है। m की वैल्यू उठा करके, m की वैल्यू आपको पता है ना। ठीक, अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी।
CD लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालें इक्वेशन लाइन CD? इक्वेशन लाइन CD कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y माइनस, भाई इसको ले लिया हमने x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1 ले लिया। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी जाएगी? 5 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? 5 ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू कितनी? x1 की वैल्यू -3 रखोगे, -3 यानी कि +3। ठीक, तो ये आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो 5x प्लस 15। तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 15 और प्लस का 5, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 20। ये आंसर आ गया। बात समझ गए? नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, ए लाइन परपेंडिकुलर, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट joining the points, joining the points 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. Find the equation of the line. ठीक, कह रहा है आपसे, क्या क्वेश्चन में कह रहा है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। क्या क्वेश्चन में कह रहा है? कह रहा है एक लाइन जो है, एक लाइन जो है परपेंडिकुलर है, इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर परपेंडिकुलर है। ठीक, देखिए एक लाइन जो है परपेंडिकुलर है 1, 0 2, 3, एक लाइन जो है परपेंडिकुलर है, इन दोनों पॉइंट को जो लाइन मिला रही है उस पर परपेंडिकुलर है। P है, ये Q है। ठीक भाई, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन निकालना, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक, और एक बात ये भी कह रहा है कि ये जो लाइन है वो इन दोनों लाइन को डिवाइड कर रही है कि नहीं, दो पार्ट में, एक पार्ट ये दे रहा है, एक पार्ट ये दे रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। किस पार्ट में डिवाइड कर रही है? 1:n में डिवाइड कर रही है, 1:n में डिवाइड कर रही है, 1:n में डिवाइड कर रही है। किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? 1:n में डिवाइड कर रही है। ठीक है, 1:n में डिवाइड कर रही है। तो इसके पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, PQ है, इसको आप ले लीजिए C पॉइंट ले लिया। तो C का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो लिखें पहले, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, C के कोऑर्डिनेट निकालना है, C के निर्देशांक के निकालना है। भाई इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है, एक लाइन इस पर परपेंडिकुलर है और दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो भाग में डिवाइड करती है, वो भी कौन से रेशियो में? 1 और n रेशियो में डिवाइड करती है। अच्छे से देखिए, जो C है वो PQ का इंटरनली डिवीजन है ना, बोलिए, जो C है वो PQ का कैसा डिवीजन है? इंटरनली डिवीजन है। तो लिखेंगे क्या? वेयर, जहां अंतर विभाजन है, C इज द
इंटरनली डिवीजन ऑफ पी क्यू। तो भाई इसको ले लिया x, ये ले लिया y, फॉर्मूला पड़ा होगा x1 y1 x2 y2, ये m1 है ये m2, फॉर्मूला पड़ा होगा ना इंटरनल डिवीजन का। क्या m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। है ना? तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए हाँ, तो रखिए भाई ब्रैकेट में m1 की वैल्यू रखो, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू n, x1 की वैल्यू 1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस n कॉमा m1 की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू y2 की वैल्यू 3 प्लस m2 की वैल्यू n, y1 की वैल्यू कितनी, y1 की वैल्यू 0 अपॉन 6 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n। तो इससे कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n। इसी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो भाई, स्लोप ऑफ ए बी m निकाल लो भाई। किसी भी क्वेश्चन निकालने के लिए दो बातों की जरूरत होती है, बताया था ना, पहला स्लोप, दूसरी किस पॉइंट से पास हो रही है। तो जो AC लाइन है किस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है ना, स्लोप निकाल लो। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि AC परपेंडिकुलर टू PQ, तो स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ AC की स्लोप कितनी, AC की स्लोप, AC कह दो भाई, AC कह दो या AB कह दो, वही लाइन है, m इंटू स्लोप ऑफ PQ कैसे निकालेंगे भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1, m इंटू y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। m क्या हो जाएगा 3, 2 अपॉन 1 2 माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1/3। m की वैल्यू पता चल गई, m की वैल्यू पता चल गई, स्लोप पता चल गया, स्लोप पता चल गया। अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन AC निकालना है, AC लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन AC। Hence equation of line AC y माइनस y1 इज इक्वल टू m, AC कह दो या AB कह दो, बात बराबर है, जो AC वही तो AB है, m ब्रैकेट में x माइनस x1, तो y माइनस, अब देखिए x1 y1 ये वाला नहीं, अब कौन सा x1 y1 ये बन जाएगा x1 y1, क्योंकि AC लाइन इसी पॉइंट से तो पास हो रही, AC लाइन AB लाइन इसी पॉइंट से पास हो रही, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी, y1 की वैल्यू 3 अपॉन 1 प्लस n
इज इक्वल टू एम की वैल्यू -1/3 ब्रैकेट x माइनस x1 की वैल्यू 2 + n अपॉन 1 + n। सॉल्विंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। y एलसीएम लेंगे, इसके नीचे हमने 1 ले लिया, ठीक, इसके नीचे 1 ले लिया, तो y एलसीएम होता है क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + n, 1 से डिवाइड के जितना मल्टीप्लाई y ब्रैकेट में 1 + n माइनस 1 + n से 1 + n कट जाएगा, कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू माइनस का 1/3 एलसीएम ले लें 1 + n, 1 का इसमें डिवाइड करें 1 + n जितना है मल्टीप्लाई x ब्रैकेट में 1 + n माइनस 1 + n से 1 + n कट जाए, कितना बचेगा माइनस का 2 + n, 1 + n से 1 + n कैंसिल हो जाएगा, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3y ब्रैकेट में 1 + n माइनस मल्टीप्लाई 3 × 3 = 9 माइनस का मल्टीप्लाई कर दो माइनस x ब्रैकेट में 1 + n माइनस माइनस प्लस 2 + n, ठीक, तो 3y ब्रैकेट में 1 + n प्लस x ब्रैकेट में 1 + n इज इक्वल टू 2 + n + 9, तो 3y ब्रैकेट में 1 + n प्लस x ब्रैकेट में 1 + n इज इक्वल टू 11 + n। ये क्वेश्चन आप लाइन में दे, बात समझ गए, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन अगला है, क्या कह रहा है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल the vertices of a triangle are (10, 4) B -4, 9 and C -2, -1. Find the equation of its altitude. Find the equation of its altitudes. एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन बताना, ठीक, और आल्सो फाइंड इट्स आर्थो सेंटर। इसका आर्थो सेंटर भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, काफी है, देखिएगा क्या कह रहा है। एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, ठीक, एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, वर्टिसेस दिए गए हैं, शीर्ष दिए गए हैं। आप जानते हो ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, बहुत अच्छे से पता होगा। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालना है। तो आपका ये पता है भाई, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ये कितना हो जाएगा 10, 4 -4, 9, सी की वैल्यू -2, -1, ठीक।
एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है अगर किसी वर्टिसिस से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, AD, इसे कहते हैं एल्टीट्यूड्स। मतलब ये 90 डिग्री बनाता है, साइड्स पर 90 डिग्री बनाता है। ऐसे ही ये B से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर ला AC पे, इसको आपने ले लिया E, और C से परपेंडिकुलर डाला, इसको ले लिया F, ठीक। और ये जो O होता है ना, आर्थो सेंटर होता है। आर्थो सेंटर क्या होता है? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स इन अ ट्रायंगल इज नोन एज आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर क्या होता है? ये जो एल्टीट्यूड्स हैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आर्थो सेंटर कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। लंबों के कटान बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, आप स्लोप ऑफ BC निकाल लोगे ना, क्योंकि AD परपेंडिकुलर किस पर है भाई? BC पर। तो स्लोप ऑफ, इसकी स्लोप ले ली हमने M1, इसकी स्लोप ले ली हमने M2, इसकी स्लोप ले ली हमने M3, ठीक। तो स्लोप ऑफ AD इनटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1 होगा कि नहीं भाई? M1, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो स्लोप बोथ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप विल बी -1। तो स्लोप ऑफ AD स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ AD स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ AD की स्लोप क्या हो जाएगी? AD की स्लोप आपने ले लिया M1 इनटू स्लोप ऑफ BC कैसे निकालेंगे? y2। अब भैया अब पता होगा आपको, बहुत हम फार्मूला बता चुके हैं। y2 - y1 अपॉन x2 - x1, किन्हीं भी दो पॉइंट की स्लोप निकालने फार्मूला कई बार बता चुके हैं, कई बार। अब आपको पता होगा, अभी भी ना पता हो तो फिर अच्छा नहीं है आप लोग, फिर आप लोग अच्छे बच्चे नहीं हो। y2 - y1 -9 अपॉन x2 - x1 -2 x2 -x1 रखोगे, x1 की वैल्यू -4 रखोगे, यानी कि +4 इज इक्वल टू -1, ठीक। तो भाई M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? M1 ये हो जाएगा -10 अपॉन 4 - 2 इज इक्वल टू -1, 2 5 जा 10, माइनस ये माइनस कैंसिल, M1 की वैल्यू 1/5, M1 की वैल्यू आ गई, ठीक। तो भाई बड़े आराम से इक्वेशन ऑफ AD निकाल लोगे, सभी निकाल लोगे। अगर मेरे भाई बहन हो, अगर आप लोग जरूर मेरे भाई बहन हैं तो ज़रूर निकाल लेंगे आप, ठीक। देखिए कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ AD। इक्वेशन ऑफ AD, AD लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है? इस पॉइंट से पास हो रहा है ना, बताइए। AD लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है। अच्छा कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे D इन दोनों का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट नहीं है, अगर मीडियंस बोलता तो मिड पॉइंट होता। बोल रहा है आर्थो सेंटर, तो ये D मिड पॉइंट नहीं है। अगर कहता है यहाँ एल्टीट्यूड्स की जगह अगर आपसे कहता है मीडियन, तब D इन दोनों का मिड पॉइंट होता। बात समझ आ रही कि नहीं? अगर कहता इक्वेशन ऑफ इट्स मीडियंस कहता, तब ये D जो है इन दोनों का मिड पॉइंट होता। तो इक्वेशन ऑफ AD कैसे निकालेंगे? y - y1 इज इक्वल टू M1 रख दिया, ब्रैकेट x - x1 स्लोप रख दी, y - y1 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू M1 की वैल्यू 1/5 ब्रैकेट में m, x - x1 की वैल्यू 10, 5y माइनस का 20 x - 10, तो 5y माइनस का x इज इक्वल टू 20 - 10 कितना जाएगा? 10। इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? 5y माइनस का x इज इक्वल टू 10, AD की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। इसी तरीके से आप निकालते हैं। अब चलते हैं, ये केस फर्स्ट हो गया, इसको चाहे केस फर्स्ट डाल दो, एक काम खत्म हो गया। ये स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप डाल दो, हाँ ना, स्टेप डाल दो, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अब डालिए स्टेप सेकेंड, अब डालिए स्टेप सेकेंड।
स्टेप सेकंड क्या है? सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक, तो स्लोप ऑफ सी एफ इंटू स्लोप ऑफ सी एफ इंटू स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। ठीक, स्लोप ऑफ सी एफ क्या होगा? सी एफ की स्लोप, सी एफ की स्लोप क्या बन ले कर दी? m2। स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप कैसे निकालेंगे? ए बी की स्लोप x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टू -1। m2 ब्रैकेट में 9 - 4 5 माइनस का 14 इज इक्वल टू -1। ये माइनस कैंसिल, m2 इज इक्वल टू 14 अपॉन 5। ठीक, m2 पर 14 अपॉन 5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन सी एफ क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक, तो y माइनस x1 y1 की वैल्यू -1 यानी कि +1। 14 अपॉन 5 ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू -2 यानी कि +2। 5y + 5 इज इक्वल टू 14x और 14x 14 2 जा 20x। 5y - 14x इज इक्वल टू 28 - 5 5y - 14x इज इक्वल टू 20। ठीक, ये आ गया कौन सा? सी एफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन सी एफ आ गया। ठीक, सी एफ लाइन इक्वेशन। दूसरी एल्टीट्यूड आ गई 5y - 14x 23। अब इसी तरीके से बी निकाल लोगे ना? बताओ, बिल्कुल सेम। चलिए करते हैं, बी निकालते हैं। स्टेप 3, स्टेप 3 BE परपेंडिकुलर टू CA। BE जो है CA पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक, BE परपेंडिकुलर टू CA। तो स्लोप ऑफ BE इंटू स्लोप ऑफ CA इज इक्वल टू -1। BE की स्लोप क्या हो जाएगी? BE की स्लोप क्या हो जाएगी बताओ? BE की स्लोप क्या है हमारी? स्लोप ऑफ CA क्या हो जाएगा? CA y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -2 -10 इज इक्वल टू -1। m3 की वैल्यू -1 -4 -5, ये कितना हो जाएगा? -12 इज इक्वल टू -1। ये कैंसिल, m3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई -12 अपॉन 5। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन BE लाइन की इक्वेशन। ठीक बेटा, BE लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? BE लाइन की इक्वेशन किस तरीके से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, BE लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m3 ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? x1 y1 की वैल्यू 9
m3 की वैल्यू -12/5, ब्रैकेट में x -1 की वैल्यू -4 रखो प्लस 5y -9 5 45 -12x -12 4 48, 5y + 12x = 45 - 48, 5y + 12x = -3। ये आंसर आएगा। ये किसकी क्वेश्चन आ गए? BE तीसरी एल्टीट्यूड की। 5y + 12x = -3। बोलिए कोई दिक्कत? नोट कर इतना। अब देखिए भाई, अब इसको निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। ठीक, अच्छा बताइएगा, थोड़ा सा रफ करें वरना बहुत घना हो जाएगा। देखो भाई मेरे, इसका और इसका, जैसे मान लो एक लाइन ये दी गई है, ठीक, ये है आपका AD, ठीक है, और एक लाइन आपको ये दी गई है, ठीक, ये हो गया आपका CF, ठीक है, भूल जाओ। इसकी इक्वेशन दी गई है 5y - x = 10, ठीक, ये आपका O पॉइंट, O का मतलब आर्थो सेंटर, ठीक। इस लाइन की इक्वेशन कितनी दे रहा है आपको? 5y - 14x = 23। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। भाई इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल लीजिए, वही इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे? ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 5y - x = 10। भाई कभी भी कोई भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? 5y - 14x = 23, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, 14x माइनस का x कितना हो जाएगा? 13x, ये कितना हो जाएगा? 3, और 2 में 1 लेस करेंगे 1 माइनस का 13 कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 5y - x = 10, तो 5y - x की वैल्यू रखेंगे -1 रखेंगे, -1, तो -5y -+1 = 10, तो 5y = 10 - 1 9, y = कितना? 9/5। ये आपका आर्थो सेंटर आ जाएगा, -1, 9/5। तो लिखेंगे क्या? हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द आर्थो सेंटर इज, यहाँ पर लिख देंगे क्या? हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ आर्थो सेंटर इज, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर्थो सेंटर इज, कितना आर्थो सेंटर है? -1, 9/5। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं सबने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, मेरी एक बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए फिर वही बात हम कह रहे हैं कि आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, तभी आप एक क्लास का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट, इसके आगे क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।